प्यारे सज्जनों, भगवान अपने भक्तों पर प्रेम व करुणा बरसाते हैं। जो भक्त सभी आश्रय और सहारे छोड़कर भगवान को याद करते हैं, उनका भजन सुमरण करते हैं, तो भगवान स्वयं ही उनके कार्य संवारते हैं। प्यारे सज्जनों, वृंदावन में एक वैद्य जी रहा करते थे। वो भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त थे। उनकी भगवान श्री कृष्ण जी पर अपार आस्था थी। वो श्री कृष्ण की भक्ति में हर वक्त मगन रहते थे। वो अपनी पत्नी से कहते कि तुमको दिन भर के लिए जो भी सामान चाहिए वो एक चिट्ठी में लिख दिया करो। वैद्य जी जब दुकान पर जाते तो पहले चिट्ठी पढ़ते, सामान के भाव देखते और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते कि कन्हैया आज के सामान की व्यवस्था कर देना। जैसे ही उन्हें जितने धन की आवश्यकता होती उसकी व्यवस्था हो जाती तो वो अन्य मरीजों से पैसे नहीं लेते और अपने गांव लौट जाते और ईश्वर भक्ति में मगन रहते। ये उनका हर रोज का काम था। एक दिन वैद्य जी ने दुकान पर आकर के चिट्ठी खोली तो एकदम से सन्न रह गए, मानो आँखों के आगे तारे चमकने लगे। लेकिन अगले ही पल भगवान कृष्ण पर विश्वास करके स्वयं को संभाला। पत्नी राशन के सामान के नीचे लिखा था बेटी के दहेज का सामान। राशन के सामान के आगे उसके भाव लिख दिए, लेकिन दहेज के सामान के आगे लिख दिया ये काम कन्हैया जाने। वैद्य जी मरीजों को उनकी बीमारी पूछ करके दवा दे ही रहे थे कि इतने में एक बड़ी सी कार आकर के दुकान के सामने रुकी। उसमें से एक सज्जन गाड़ी से निकले, उन्हें प्रणाम करके बेंच पर बैठ गए। बाकी के मरीज दवा लेकर के चले गए तो वैद्य जी ने उस सज्जन को बुलाया और कहा, आपको दवा लेनी है तो आपको अपनी नाड़ी दिखानी पड़ेगी। वो सज्जन विनम्रतापूर्वक कहने लगे कि वैद्य जी, लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आज से 15-16 साल पहले आपकी दुकान पर आया था। मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले ही मेरी शादी हो गई थी, लेकिन हमें कई सालों तक औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ। हमने भारत और इंग्लैंड दोनों जगह इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने आपके बारे में बताया। आपने मुझे सांत्वना दी और कहा कि निराश न हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के खजाने में किसी भी चीज़ का भाव नहीं। खुशी, गम, जीवन, मृत्यु सब ईश्वर के हाथों में। ईश्वर पर भरोसा रखो। अगर कन्हैया की कृपा हुई तो तुमको संतान अवश्य मिलेगी। आपने मुझे दवाई की पुड़िया बना करके दी और उसे खाने की विधि भी बता दी। आपने इन पुड़ियों के लिफाफों पर श्री कृष्ण और राधा का नाम लिख करके मुझे दिया। जब दवा लेने के पश्चात मैंने आपसे दवा के पैसे पूछे तो आपने कहा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने पैसे देने के लिए जोर डाला तो आपने कहा कि मैंने आज का खाता बंद कर दिया। मुझे ये बात समझ में नहीं है। तो आपने बताया कि मैंने अपने घर के खर्च के लिए जितनी रकम भगवान से मांगी थी वो मुझे मिल गई। अब मैं किसी से पैसे नहीं ले सकता। आपके विचार सुन करके मैं बहुत ही प्रभावित हुआ और आपको प्रणाम करके लौट गया। घर जाकर के मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। वो कहने लगी कि वो वैद्य जी जरूर देवता पुरुष हैं। उसने विश्वास करके दवाई खाई। उसके पश्चात मेरे 3 बच्चे हुए। हम पति पत्नी हर समय आपको धन्यवाद देते हैं। वैद्य जी, मैं तो पत्नी और बच्चों के साथ इंग्लैंड में ही रहता हूँ और यहाँ वृंदावन में मेरी एक विधवा बहन रहती। मैं परिवार सहित अपनी भांजी की शादी के लिए ही वृंदावन आया हूँ। अपनी भांजी की शादी के दहेज का सारा सामान मैंने स्वयं ही खरीदा है। अपनी भांजी की शादी के दहेज के लिए सारे सामान का खर्च मैंने ही उठाया। दहेज का सारा सामान इकट्ठा हो चुका था, लेकिन अचानक बीमार होने के कारण मेरी भांजी की मृत्यु हो गई। भांजी की मृत्यु के पश्चात मुझे न जाने क्यों आपकी बिटिया का ख्याल आया।
क्योंकि जब मैं आपसे दवा लेने आया था तब मैंने आपकी बिटिया को देखा था। मुझे लगा कि अब तो वो विवाह के योग्य हो गई होगी, इसलिए मैंने और मेरे परिवार ने ये निश्चित किया कि आपसे पूछ करके दहेज का सारा सामान आपके घर पर भिजवा दिया जाए। मैं शादी के बाकी के खर्चों के लिए नकदी पैसे भी देना चाहता हूँ। आपसे विनती है कि मना मत करना। उनकी बातें सुन करके वैद्य जी विस्मित हो गए। वैद्य जी पत्नी की लिखी हुई चिट्ठी उनको दिखाते हुए कहने लगे कि जब सुबह मैंने दुकान पर आकर के चिट्ठी खोली तो पत्नी ने राशन के सामान के बाद लिखा था बेटी के दहेज का सामान। मैंने उसके आगे लिख दिया था कि ये काम कन्हैया जाने। मेरे जीवन में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो चिट्ठी पर लिखा है वह मुझे न मिला हो। वैद्य जी बोले, मुझे आपकी भांजी की मृत्यु का बहुत दुख है, लेकिन मैं विस्मित हूँ कि कन्हैया अपने कैसे कैसे रंग दिखाता। चिट्ठी देखकर वो सज्जन भी विस्मित हो गए। वैद्य जी से कहने लगे, मुझे अब जो भी मिला है मेरे उस कन्हैया की कृपा से मिला। प्यारे सज्जनों, ऐसी होती है भगवान की भक्ति। तभी तो कहते हैं कि भक्ति ऐसी करो कि कष्ट भक्त पर हो और फिक्र ईश्वर को हो कि इसके कष्ट को कैसे दूर करना है। भक्ति में है शक्ति प्यारे, शक्ति में सारा संसार है। त्रिलोकी में है जिसकी चर्चा, सतगुरु नाम जहाज है। प्यारे सज्जनों, जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं या कोई परेशानी आती है तब मन में ये विचार आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी को क्यों नहीं दूर करता, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना सज्जनों, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन ही रहता है, इसलिए कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर पर और अपनी भक्ति पर दृढ़ विश्वास बनाए रखना। भगवान आपकी जरूर मदद करेंगे।